मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां सरकारी डाकघर में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां ग्राहकों से सरकारी योजनाओं के तहत जमा कराए गए करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर डाकघर का पोस्टमैन मौके से फरार हो गया। शाहजहांपुर के अल्लाहगंज शाखा में खाता धारकों में करोड़ों रुपए जमा कराए गए और उन्हें पासबुक में हाथों से एंट्री करके टरका दिया गया। आए दिन ग्राहकों से कनेक्टिविटी ना होने की बात कहकर उन्हें हैंडबुक पर एंट्री की जा रही है। शनिवार को जब एक ग्राहक अपने 17 लाख की पूरी किस्त जमा होने के बाद सारा पेमेंट निकालने पहुंचा तो संबंधित बाबू नवीन कुमार ने उसकी पासबुक को फर्जी बता दिया। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। हम इस समय मौजूद हैं अल्लाहगंज पोस्ट ऑफिस के पास। यहाँ पे कई लोग इकट्ठे हैं। इनका जो है आरोप है कि इन लोगों ने पैसा यहाँ पे जमा किया था पोस्ट ऑफिस में। इनके पैसे की जो जानकारी लेने आते हैं तो जानकारी मिली कि ये किताबें जो है इन्हें दी गई वो फर्जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या पूरा मामला है इनसे। क्या नाम है आपका? आराश कुमारी जी, कहाँ रहती हैं? गिरधारी नगर। अच्छा, क्या मामला है यहाँ? यहाँ पैसे हमने सरकारी संस्था की वजह से जमा किए थे। हमने कहा हमारी 2 लड़कियाँ आए, हमने आगे पैसे जमा कर दें कि उनकी शादी हो या पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे। इकट्ठा पैसा जमा नहीं हो पाता है तो हमने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ जमा कर देंगे। तो हम आए थे अगले महीने 28,000 रुपये जमा करने। तो इन्होंने किताबें इन्होंने कहा सोमवार को लेना है 1 हफ्ते बाद। तो हमने कहा इसमें जो इन्होंने रसीद दे नहीं रहे थे, जो रसीद बनती है उसमें इन्होंने मोहर नहीं लगाई। तो कहा बगैर मोहर के ले जाओ, ऐसे काम चल जाएगा। जब पैसे किताब पे चढ़े हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा काम मतलब थोड़ी होगा। तो हम वैसे किताब लेके चले गए। जब अल्लाहगंज में आए तो पता लगा कि यहाँ धोखाधड़ी हो रही है, डाकखाने में पैसे नहीं जमा हुए। तो भैया हमें यहाँ पता लगा तो हमने कहा हमारे पैसे 60,000 रुपये दोनों बच्चों के नाम जमा किए थे। आन्या और तान्या यहाँ पे जो बाबूजी बैठे हैं? वो करे सर्वर डाउन चल रहा है। सर्वर डाउन चल रहा है। आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं अशरफपुर रहता हूँ। नाम निर्जेश कुमार है मेरा। जी, क्या समस्या? और समस्या ये है कि मेरे 10 अकाउंट है, 10 किताबें हैं मेरे पास। और मेरे फूफा जी के भी अकाउंट थे यहाँ पे, तो वो उनकी किताबें पूरी हो चुकी थी। वो यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने पता किया कि यहाँ पे मेरी किताब पूरी हो चुकी है, मुझे इसके पैसे चाहिए। जब यहाँ पे आए तो बताया किताब फर्जी है। कितने रुपए लगभग जमा किए थे? उनके करीब 17.25 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने फूफा ने मेरे को बताया है कि बेटा यहाँ पे ऐसा ऐसा है और शुक्ला जी गायब है यहाँ से, जो यहाँ के कर्मचारी थे। तो मैं दिल्ली से आया हूँ आज। जब मैंने यहाँ पे अपनी 10 किताबें चेक करवाई हैं तो 10 किताबें बाबूजी बता रहे हैं फर्जी है। 10 किताबों में टोटल पेमेंट कितना जमा किया होगा? लगभग 72 लाख रुपए। 72 लाख रुपए? हाँ जी। बाबूजी के द्वारा फर्जी किताबें बता दी? बाबूजी ने सारी किताबें फर्जी बताई। आपका पेमेंट कौन जमा करता था? पेमेंट यही डाक विभाग में, यही डाकखाने में। कौन करता था? ये बाबूजी और जो कर्मचारी शुक्ला जी हैं, सूरज शुक्ला है कोई कर्मचारी। किसने बना के दी? किताबें यहीं से डाकखाने से मिली है, बाबू ने भी दी है और शुक्ला ने भी दी है। इसी घर में फर्जी किताबें बता दी? सारी किताबें फर्जी बताई हैं। जो सुकन्या वाली किताबें हैं वो भी फर्जी किताबें हैं। और कौन अभी कोई बता रहे थे जो कई लोग हैं ऐसे जिनका? आपका क्या? मेरी आरडी थी वो पूरी हो गई थी। मेरी माता जी का मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, जिनका एक्सीडेंट क्लेम आया था। उनका 5 लाख रुपए यहाँ डाकघर में जमा है, जो कि अल्लाहगंज में था। और यहाँ पे किताब अभी बाबूजी को चेक कराई मैंने, तो बोल रहे हैं कि ये किताब फर्जी है, जो कि मेरे पास किताब भी है। बस यही थी, मैं यहाँ पे आया दिल्ली से, बताया इन्होंने कि किताबें फर्जी हैं, इसीलिए मैंने आगे कार्रवाई करने की कोशिश की। कुल मिला के यहाँ के लगभग 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट यहाँ पे जमा किया गया है। हाथ से किताबें जो हैं बना के दे दी गई हैं, कंप्यूटरकृत किताबें जो है नहीं दी गई हैं। आइए हम एक और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या मामला है? हमारा 10.5 लाख रुपए कम से कम 3 खातों में जमा किया है। यहीं ऑफिस में जमा किया है। नहीं, हम शिवपुरी जिला हरदोई के रहने वाले हैं। हमारा ग्राम शिवपुरी पड़ता है। 10.5 लाख रुपया जमा 3 खातों में। लेकिन जब यहाँ किताबें चेक कराई, उसमें साइन मोहर सब कुछ है। यहाँ चेक कराई आज तो बतलाते हैं कि ये किताबें फर्जी हैं। बाबूजी ने फर्जी बता दी, और जबकि अपने आप यहाँ डाकखाना से मिली हैं किताबें। कुल मिला के इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो किताबें बना के दी गई थी हैंडवाइज, वो किताबें फर्जी बताई जा रही हैं। और इस तरीके से जो आधा दर्जन से 1 दर्जन लोग करीब यहाँ पे मौजूद हैं। कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 17 से लेकर करोड़ों रुपए का लगभग घोटाला हुआ है यहाँ पे। और वही संबंध में यहाँ के जो जिनके आवास पर डाकखाना संचालित है उनसे बात करने का प्रयास किया गया। 5 नंबर थे, उसमें 4 नंबर उनके स्विच ऑफ जा रहे हैं, 1 नंबर बार बार काट दिया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। लोगों का आरोप है कि यहाँ से ठगी करके वो यहाँ से पलायन करके यानी कि यहाँ से निकल चुके हैं, भाग चुके हैं। वो किसी से संपर्क करना नहीं चाहते हैं। और हकीकत जानने के लिए हम यहाँ के बाबू से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये सामने जो आप देख सकते हैं
ये अल्लाहगंज का पोस्ट ऑफिस है जो पहले मैन मार्केट में संचालित था। इसमें कई पहले आरोप भी लगते रहे हैं कि मैन मार्केट से यहाँ पे जो है जिनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, यहाँ के बाबू वो अपने घर में यहाँ पे ले आए थे शिफ्ट करके। यहाँ के जो बाबूजी हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। भाई साहब क्या कुछ मामला है, कुछ बता पाएंगे आप? ये सूरज शुक्ला जी, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, फर्जी किताबें हैं यहाँ जमा किया गया पेमेंट कुछ? ये सही सूरज शुक्ला के द्वारा बनाई गई हैं फर्जी किताबें वगैरह। सूरज शुक्ला के द्वारा? जी जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी नवीन कुमार। नवीन कुमार। तो फर्जी किताबें केवल उनके द्वारा बनाई गई हैं? जी जी। आपके संज्ञान में नहीं था कुछ? ये हमारे संज्ञान में नहीं, काफ़ी समय से यहाँ पे तैनात हैं। लेकिन कुछ समय हमसे पहले जो बाबू थे उनकी भी समय की भी बनी हुई है। कार्यालय में इस तरीके का फर्जी वाड़ा होता रहा और आपको संज्ञान नहीं आया? सर संज्ञान एक्चुअली मेरे सामने हो रहा होगा तभी तो संज्ञान में आएगा काम। बहुत बड़ा स्टाफ भी नहीं है यहाँ पे, 3-4 लोगों का ही स्टाफ है। आपको ये सब होता रहा, जानकारी नहीं मिली? आप यहाँ कितने समय से तैनात हैं? सर हो गए होंगे तकरीबन 8 महीने। 8 महीने। जी। 8 महीने में ऐसा नहीं लोगों को पैसा ना जमा हुआ हो? हाँ क्यों नहीं हुआ, सबका हुआ। ट्रेन टाइम में वो कहाँ है वो लोग? हैं सूरज शुक्ला वगैरह वो कहाँ है इस समय? इस वक्त वो 2-3 दिन से गायब हैं, ऑफिस आए ही नहीं ड्यूटी पर। आप लोगों से भी बात नहीं हो पा रही? किसी से नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। अच्छा जी। कुल मिला के क्लियर है कि वो किताबें फर्जी हैं? अब सर एक्चुअली नेट चले, कुछ किताबें तो 1-2 चेक करी तो वो फर्जी निकली। एक दो तो क्लियर हो चुकी है ना? जी जी जी। ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? नवीन कुमार। नवीन कुमार। यहाँ के जो बाबूजी हैं उनका आरोप है नवीन जी का, उन्होंने भी बताया है कि जो किताबें दिखाई गई हैं वो पूर्णतः फर्जी हैं। बाकी की कुछ किताबें जो हैं क्लियर करने को नेट कनेक्टिविटी स्लो के कारण नहीं चेक हो पा रही हैं। और यहाँ से जो वो सूरज जो हैं वो वास्तविकता रूप से यहाँ से भाग चुके हैं। हकीकत जानने के लिए हम बात करेंगे जो यहाँ के इनके उच्चाधिकारी शाहजहाँपुर बैठते हैं अधीक्षक जी, उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ नमस्कार।